जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। ब्रायोसाउरोलॉफस और कोरिथोसॉरस के सिर एवं जंगल कम होने लगे। एकांत महादेश में जीव का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के फुटकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। सबसे कोई রেখেছে सबसे कोई রেখেছে डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार से बदल गए। इसी वजह से बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी विश्व के कई हिस्से जंगल हरे हरे हो गए। हाथी के पूर्वज और घोड़े के पूर्वज यहुटिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं होते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया। पुष्टकुंभक आकार के गोलूना ट्राइकोटोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीरो जंगल में शान से विचरण करते। संभाविया सामने के दांत से मांस को चीरने मारने में अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिया। अपने अनुभव लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते बढ़ते और घनी जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टिनोस्टेरा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ।
सरस्वती जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरस्वती की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनाथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम कांच जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही हिल चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एक महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाक लिया। प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोडा चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरस्वती समाप्त हो गए और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकारों में बने और धरती के कोने-कोने में फैल गए एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढका दिया। इनमें से कुछ लोग गिरहटी की तरह चलते थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइट्स 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई के साथ 23 मीटर थी। पैंजिया का देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइट्स एवं